नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु एंड हुम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु और हुम वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुकम्मल में। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन एक्टिव वॉइस जुमले में अगर व्हाट खुद ही ऑब्जेक्ट हो यानी कि एक ऑब्जेक्ट हो तो फिर पैसिव वॉइस में व्हाट ही ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस का। अगर एक्टिव वॉइस जुमले में व्हाट के अलावा दूसरा रियल ऑब्जेक्ट हो तो फिर पैसिव वॉइस में दूसरा रियल ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो नाजरीन अगर एक्टिव वॉइस जुमले में हु इस्तेमाल हो यानी कि हु हमेशा के लिए फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है हुम पर, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम है। और हुम से पहले यानी कि जुमले के स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। और नाजरीन अगर एक्टिव वॉइस जुमले में हुम इस्तेमाल हो तो नाजरीन हुम का जो सब्जेक्टिव केस है वो हु है, तो लिहाजा हुम वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हु पर कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। व्हाट हैव यू लर्नड, तुम क्या सीख चुके हो। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है व्हाट पर, यानी कि ऑब्जेक्ट ही पर कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो नाजरीन व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट या फाइल नहीं है, तो लिहाजा व्हाट सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और हैज़ के साथ बीन का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नाजरीन इसके बाद लर्नड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लर्नड पर। तो नाजरीन इसके बाद यू ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और यू का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर। तो नाजरीन यू से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। नाजरीन इस एक्टिव वॉइस जुमले में यू सब्जेक्ट है और व्हाट ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। व्हाट हैज़ बीन लर्नड बाय यू, आपकी तरफ से या आपके ज़रिए क्या सीखा जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु हैव फॉरगॉटन टू इन्फॉर्म हिम, कौन उसे इतला देना भूल चुके हैं। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये हु सब्जेक्ट है और हु यहाँ प्लूरल यानी कि जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। हु सिंगुलर वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हु के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है, इसलिए ये प्लूरल की एक साइन है, निशानी है। तो नाजरीन हु सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन हमेशा के लिए जब एक सब्जेक्ट से लेकर एक ऑब्जेक्ट तक के दरमियान में चाहे वो एक वर्ब हो या दो वर्ब हो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। तो नाजरीन ये भी मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। नाजरीन हु सब्जेक्ट है तो हु का जो ऑब्जेक्ट है वो हुम है, तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हुम पर। और हुम से पहले जुमले के स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है।
नाजरीन इसके बाद हिम ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो ही है, तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़, क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। और ही यानी कि सब्जेक्ट के बाद बीन भी पैसिव वॉइस में इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये वर्ब 1 है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फॉरगॉटन पर। तो नाजरीन इसके बाद टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है। इसके बाद इनफॉर्म ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, तीसरी हालत पर, इन्फॉर्म्ड पर। तो नाजरीन हमेशा के लिए जब दूसरे वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो उसके साथ यानी कि टू के बाद और वर्ब से पहले बी का भी इजाफी तौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। बाय होम हैज ही बीन फॉरगॉटन टू बी इन्फॉर्म्ड, किन के जरिए या किन की तरफ से उसे या उसको इतला दिया जाना भूला जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। whom have they compelled him to help, वो किसे उसकी मदद करने पर मजबूर कर चुके हैं। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन इस पॉइंट को अच्छी तरह से सुने और देखें। इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो होम नाजरीन यहाँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज नहीं होगा, यानी कि होम पर ही यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि होम के अलावा इस सेंटेंस या जुमले में रियल ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। तो नाजरीन इस पॉइंट को दोबारा अच्छी तरह से सुने और देखें ताकि आपका तजर्बा बढ़ सके। whom have they compelled him to help, वो किसे उसकी मदद करने पर मजबूर कर चुके हैं। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमले का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शॉर्ट पार्ट है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में लगा होता है इसी तरह पैसिव वॉइस में लगा होता है। और होम भी ये भी पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में लगा होता है होम इसी तरह पैसिव वॉइस में भी लगता है। तो नाजरीन सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन होम को रिलेटिव प्रोनाउन होम पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर। तो नाजरीन इसके अलावा हिम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन हिम का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस वो ही है, तो हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर। ही से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़, क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। और ही या सब्जेक्ट के बाद बीन भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाजरीन इसके बाद कंफर्ट वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कंफर्ट पर। तो नाजरीन इसके बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो दे का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है, तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर। देम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, तो टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती।
हेल्प वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन हेल्प पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर, यानी कि हेल्प पर। यह भी बरकरार रहता है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। जिस तरह एक्टिव वॉइस में लगा हुआ होता है इसी तरह पैसिव वॉइस में लगता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। Whom has he been compelled by them to help? उनकी तरफ से या उनके जरिए किसको या किसे उसकी मदद करने पर मजबूर किया जा चुका है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिससे पैसिव वॉइस बनाया जाए। नाजरीन अगर आपको पहली बार वीडियो देखने से समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।